मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे क्या अपना मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं किसी के साथ, बहुत ज़्यादा किसी के साथ गलत कर देते हैं और उनको पछतावा भी नहीं होता। बट ये ध्यान रखिए कि है ना, आप जो कर रहे हैं ना, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। ये आप कभी मत भूलिए। अगर ये आप याद रखेंगे ना, तो हो सकता है आप कुछ गलत करने से पहले रुक जाएं। तो ये जो 2 लाइनें हमने ली है मोटिवेशनल सी, कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे क्या तू अपना मुंह दिखलाएगा। ये बिल्कुल सही है। पता है, बुरा करने जाते हैं ना हम, उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हो जाता है, माना कि है ना, गुस्से में किसी को नहीं दिखाई देता, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। बट कोई अगर हमारे घर में ऐसा है तो उसे रोक लेना चाहिए, वरना हमें ही ऐसा करना चाहिए कि हम बुरा करें ना। क्योंकि देखिए, हम उस टाइम तो बुरा कर लेते हैं, और बाद में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और हमें जब होती है सज़ा, उसके बाद फिर हमें पछतावा होता है कि हमने ऐसा गुस्से में क्यों किया। अगर काश कोई हमें रोक लेता, या फिर हम थोड़ा रुक जाते, तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। और खुद के लिए बुरा कम लगता है, अपनी फैमिली के लिए बुरा ज़्यादा लगता है। वो जब करते हैं ना लोग बाग, कभी आपने देखा होगा जब कोई अपराध करता है ना, तब उसके चेहरे पे कुछ अलग ही वो रहता है, मतलब भयानक बना रहता है उसके उस पे। और जब वो अपराध करता जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बन जाता है, उसके बाद ये तो एक ना एक दिन तो वो पकड़ाऊ आता ही है। और जब वो पकड़ाऊ आ जाता है, उसके बाद देखिए उसके चेहरे पे कैसी मायूसी सी छा छा जाती है। हर पल वो है ना, मतलब हर, वो 100 जिंदगी जिएगा ना, उससे ज़्यादा वो 100 जिंदगी मर जाता है उस टाइम पे। ये सोचकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, चेहरे पे ऐसा हो जाता है मुर्दा, जिंदा लाश बन जाता है। क्यों? बस एक गलती की वजह से। अगर उस टाइम उसने नहीं किया होता, खुद पे कंट्रोल रखा होता, गुस्से पे नहीं करता, तो शायद आज उसको ये दिन नहीं देखने पड़ते। और ठीक है, जब फांसी हो रही होती है ना, सबसे बड़ी सजा, मतलब डर कब लगता है इंसान को, कि दूसरा भी डर जाता है जब उनको फांसी की सजा होती है। क्योंकि एक तो वो जिसको मार के आए वो तो चला गया, उसको तो वापस ला नहीं सकते, उससे वो माफ़ी भी नहीं माँग सकते। उसके बाद जब उनको, वो चला गया एक बार के दर्द में, और जब आपको सज़ा मिलती है ना, उसके बाद एक-एक दिन जो वो गुज़ारते हैं ना, सच्ची में वो हर दिन ऐसा निकलता है ना उसका, डर-डर के, मर-मर के, वो दिन उससे भी ज़्यादा बेकार होते हैं जो एक बार में मर जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि हम ऐसा करें क्यों? और हम ये सोच के करते ना, किसी की चलो हमने बेईमानी कर ली झूठ बोलकर, किसी को हमने हर्ट कर दिया, दुखी कर दिया, और ये सोचते हैं किसी को क्या पता पड़ता है। अरे पता पड़ता है। थोड़ा है ना, ये भी ध्यान रखिए कि हम चलो कर रहे हैं ना, किसी को पता भी नहीं पड़ रहा, बट ऊपर वाले हैं ना जो बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है। और इतना भी बुरा मत करो, वरना वहाँ जाके भगवान के आगे तुम उनको क्या मुँह दिखलाओगे? खुद पे ही शर्म आ जाएगी। इतने बुरे कर्म करने से पहले सोच लीजिए। ठीक है, अनजाने में गलती होती है ना, वो ठीक है, सबसे हो जाती है, उसको सुधार लिया जाता है। एक बार हो जाए तो सुधार लो, 2 बार, बार-बार अगर आप कर रहे हो ना, तो वो अपराध है। और अपराध को तो कोई नहीं माफ़ कर सकता ना, क्यों करो ऐसा? आप हर बार किसी के साथ बुरा करेंगे, हर बार किसी को हर्ट करेंगे, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि नहीं हम शरीफ बन के जिएँगे। नहीं, सबका पता पड़ जाता है एक ना एक दिन, सबको ये हो जाता है कि नहीं ये तो है ही ऐसा। विश्वास टूटता है ना जब किसी का, तो वो बहुत मुश्किल होता है बनना। विश्वास बनाने में हमें है ना, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही विश्वास तोड़ने में हमें एक पल नहीं लगता। क्योंकि हम अपनी गलतियों से तोड़ते हैं विश्वास। ऐसी गलती कर बैठते हैं जाने-अनजाने में। कुछ लोग तो जाने-अनजाने में करते हैं, बट कुछ लोग जानबूझ के। उनकी आदत ही ये होती है, किसी को हर्ट करना, किसी को दुःख देना, किसी के साथ मार-पीट करना या गलत करना। और कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद की बहन-बेटी होती है ना, उनको तो है ना ऐसे रखते हैं कि नहीं, ये हमारी बहन है और बेटी है, और दूसरों के साथ गलत करे आते हैं। क्यों?
खुद की बहन बेटी है, दूसरे की नहीं है। कभी आप ये सोच के चलेंगे ना, नहीं दूसरे की बहन बेटी है ना, वो मेरी है, उनमें भी खुद की को देखोगे ना, तो शायद आप अपराध नहीं करोगे। और उनका भी शुक्रिया मानिए, जो आपके माँ-बाप घर पे है ना, वो अगर आप पे टोका-टाकी कर रहे हैं ना और रोक रहे हैं, तो उनका कहना मान लीजिए। उस टाइम आपको बुरा लगता है, पर जब आप अपराध कर देते हैं और फिर पछताते हैं कि काश हमने अपने माँ-बाप की बात मान ली होती, तो शायद ऐसा ना होता। क्योंकि देखिए, कोई माँ-बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के साथ गलत होने देगा। उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने एक लंबी उम्र का पड़ाव पार किया है, तो उन्हें पता है कि कैसे करने से क्या होता है, तो वो अपने बच्चों को वही कहेंगे जिससे कि वो गलत लाइन पे नहीं जाए। बट बच्चे हैं कि उम्र का ऐसा दौर होता है, संगत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो सुनते ही नहीं किसी की और कर बैठते हैं गलती। बट अगर हम ये सोच लें ना, कसम खा लें कि नहीं, माँ-बाप अगर कह रहे हैं ना, तो सही कह रहे होंगे, उन्हें ज़्यादा पता है, उनकी बात सुनिए और खुद भी सोचिए कि नहीं, माँ-बाप सही कह रहे हैं। अगर आप उनकी बात सुन के कोई काम करेंगे ना और अपने आप को रोकेंगे, तो शायद कुछ अपराध कम हो जाए आपसे, शायद आपसे गलती ना हो। तो ऐसा करना चाहिए कि और ये भी शुक्र मनाना चाहिए कि आपके ऊपर माँ-बाप हैं टोकने के लिए। कई इंसान तो ऐसे होते हैं, उनको यही सुख नहीं है, वो ये इस बात के लिए तरसते हैं कि कोई हमें डाँट ही दे। प्यार की छोड़ो, वो डाँटने के लिए तरस जाते हैं। तो किस्मत वाले हैं जो जिनके माँ-बाप हैं और उनके साथ फैमिली है, जो उन्हें हर बात के लिए टोका-टाकी करती है। ये भी किस्मत वालों को मिलता है। तो आज का ज़्यादा नहीं बोल के मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम जो अपराध कर रहे हैं ना और ये सोच रहे हैं कि नहीं कर दिया, किसी को क्या पता पड़ेगा। कई लोग जाके अकेले में जो होते हैं ना, मार काट के आ जाते हैं, किसी को कहीं फेंक आते हैं, बट बाद में सब कुछ पता पड़ जाता है। आप सोच लीजिए, कभी किसी का छुपा है और आज के ज़माने में मोबाइल है ना, तो मोबाइल से और ज़्यादा पता है। सब सोचते हैं ना मोबाइल का फ़ायदा, अरे हाँ, यही फ़ायदा है मोबाइल का कि आजकल अपराध छिपते नहीं हैं। इंसान कहीं भी चला जाए, एक ना एक दिन पकड़ाऊ आता है। कितना भी दिमाग लगा ले, तो करना ही क्यों? क्यों करें हम ऐसी गलती, जिससे कि हमें खुद को ज़िंदगी भर ऐसे रखना पड़े कि हर पल मौत की सज़ा लगे हमें। हर पल हम घुट-घुट के जिएँ। जब उस काल कोठरी में जाते हैं ना, तब पता पड़ता है कि हमने क्या गलती की थी। उस टाइम तो कर देते हम जोश-जोश में, तुझे कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। होश में रहिए और होश से ही काम करिए। जोश में आके कभी होश को खोना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उस टाइम की गई गलती आपकी ज़िंदगी भर ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। और ये सोच के आप चलेंगे ना कि नहीं, भगवान हमें देख रहा है, चाहे कोई देखे या ना देखे, तो हमें कुछ गलत करना ही नहीं है, तो शायद आपसे कभी गलती होगी ना। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ना कह के मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अगर कर भी रहे हैं ना जाने-अनजाने गलती, तो आप सुधर जाइए। जो हो गया वो हो गया। जब जागो तभी सवेरा। जब जागते हैं हम तभी तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो यही सोचो, अब तक जो किया वो किया, उस पे अब लगाम लगा दें और हम अब सुधर जाएँ। तो शायद आगे ये ज़िंदगी हमें भुगतनी नहीं पड़े और ये सोच लें कि नहीं, भगवान हमें देख रहा है, हम गलत कर रहे हैं, तो हम वहाँ जाके भी हमें जवाब देना है, तो शायद आप अपराध कम करेंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा ब्लॉग और जो मोटिवेशनल जो मैं टिप्स ले रही हूँ, थोड़े गाने ले रही हूँ, उन पे बनाती हूँ, आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।